अस्सलामुअलैकुम। जी तो दोस्तों, आज आपको KFC की असल हकीकत के बारे में बताएंगे कि KFC का आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा फ्राइड चिकन ब्रांड बनने का क्या राज है। मुकम्मल KFC के दुख भरी नुकसानात से कामयाबी तक का मुश्किल सफर जानने के लिए हमारी वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। ये इन्फॉर्मेशन आपको तब याद आएगी जब आप KFC का फ्राइड चिकन खा रहे होंगे। दुनिया में लोग दो किस्म के पैसे कमाते हैं, एक अमीर और कामयाब इंसान बनने की कोशिश करते हैं, जो लोग इल्लीगल और नाजायज़ फरोशी करके जिससे वो नाकामी और बदनामी का सामना करते हैं, और दूसरा वो जो मेहनत और लगन के साथ बहुत कामयाब होते हैं और दुनिया उनको याद रखती है। उनमें से एक शख्स का नाम है हार्लैंड डेविड सैंडर्स, जो 9 सितंबर 1890 में अमेरिका के इलाके इंडियाना में पैदा हुए। सैंडर्स की पैदाइश एक गरीब घराने में हुई और उस घराने को सबसे बड़ा धचका तब लगा जब सैंडर्स की 6 साल की उम्र में उसके वालिद का इंतकाल हो गया। तो फिर बस पूरा घर संभालने की जिम्मेदारी छोटी सी उम्र में सैंडर्स डेविड पर आ गई। 7वीं क्लास में उनको स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि घर के हालात इतने ख़राब हो चुके थे कि तालीम जारी करने का खर्चा भी उनके पास ना था। घर का खर्चा चलाने के लिए वो खेतों में काम करते और गुजारा करते। 16 साल की उम्र हुई तो वो अपने उम्र छुपाकर आर्मी में भर्ती हो गए, लेकिन 1 साल बाद उनको फौज से भी निकाल दिया गया। उसके बाद रेलवे में वो एक मजदूर के तौर पर भर्ती हो गए, लेकिन यहाँ भी उनको फारिग कर दिया गया क्योंकि वहाँ भी उनको एक अपने ही साथी के साथ झगड़ा हो गया था। ऐसे ही मुख्तलिफ मुलाजमों से फारिग होने के बाद वो घर वापस आ गए। वहाँ उनको लाइफ इंश्योरेंस की नौकरी मिली तो हैरत की बात है कि उनको वहाँ से भी निकाल दिया गया। हार्लैंड सैंडर्स ठीक से काम नहीं कर रहे थे कि उनके ये मालिकों का कहना था, लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ों के बावजूद हिम्मत ना हारी। देखें कैसा बाहिम्मत शख्स था जो इतनी नाकामियाँ और परेशानियों और रिजेक्शंस के बाद भी मायूस ना हुआ। सन 1920 में उन्होंने फेरी बोट्स का काम शुरू कर दिया और फिर जो कमाई उनको वहाँ से होती रही वो लैंप्स बनाने के कारोबार में इन्वेस्ट करते रहे। और फिर मसला ये हुआ कि एक बहुत बड़ी कंपनी ने लैंप्स जदीद बनाकर और अच्छी प्रोडक्ट लॉन्च करके पूरी मार्केट का ठेका जीत लिया, जिससे डेविड सैंडर्स के काम बंद हो गया। 40 साल की उम्र हो गई थी पर वो अभी तक कामयाब इंसान ना बन सके, और इस दौरान उन्होंने एक सर्विस स्टेशन के बाहर पका हुआ चिकन बेचना शुरू कर दिया। थोड़े ही अरसे में उनका गोश्त बिकना शुरू हो गया और उन्होंने अपनी डिश की एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी। लेकिन जहां भी उनका एक अपने ही कंपेटिटर से झगड़ा हो गया और बात फायरिंग तक जा पहुंची, जिससे वो जख्मी भी हुए। सन 1930 का ज़माना था, जिसे माशी बहरान का ज़माना कहा जाता है। तब उन्होंने एक गैस स्टेशन के सामने छोटी सी दुकान बनाई। उस छोटी सी दुकान का नाम उन्होंने सैंडर्स क्लोन एंड कैफ़े रखा। आज दुनिया उनको कर्नल सैंडर्स के नाम से पहचानती है। आपको हम बता चुके हैं कि वो कर्नल नहीं थे, बल्कि 1 साल फौज में काम करने के बाद उनको निकाल दिया गया था और ना ही वो कर्नल के ओहदे तक पहुँच सके थे। दरअसल हुआ यह था कि केंटकी के गवर्नर रॉबी लोफन ने उनको तेज़ काम करने की वजह से कर्नल का खिताब दिया था। बहरहाल सैंडर्स दिल लगाकर काम करते रहे और लोगों को मियारी और मज़े का चिकन फ़रोख्त करते रहे। आहिस्ता आहिस्ता उनके पास रश बढ़ने लगा और वो कामयाब तक पहुंचने ही वाले थे कि 1947 में उनके रेस्टोरेंट में आग लग गई, और आग भी ऐसी लगी कि कुछ ना बाकी रहा। पर वो थे बाहिम्मत इंसान। उन्होंने दोबारा अपनी दुकान बनाई और आहिस्ता आहिस्ता उसे ग्रो करना शुरू कर दिया। ये रेस्टोरेंट दोबारा अपने पैरों में खड़ा होना शुरू हो गया। सैंडर्स क्लोन एंड कैफ़े पर ज़्यादातर मुसाफिर आया जाया करते थे, जो अमूमी तौर पर कार्बन के रास्ते फ्लोरिडा जाया करते थे। ये अपनी रेसिपी की वजह से इतने मशहूर हो चुके थे कि लोग स्पेशल इनके रेस्टोरेंट में आते और फ्राइड चिकन खा इंजॉय करते। लेकिन इसके बाद हुआ ये कि इंटरस्टेट 75 मोटरवे का इफ्तिताह हो गया, जो अमेरिका के तमाम रास्तों को आपस में जोड़ती थी। ये सड़क दरअसल गांव के बाहर बनाई गई थी, जबकि डेविड सैंडर्स का रेस्टोरेंट गांव के अंदर था, जिसकी वजह से लोग अपना रास्ता बदल कर सुकूनदार मोटरवे पर आना जाना शुरू हो गए, जिससे सैंडर्स के रेस्टोरेंट को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा और इस वजह से उनको अपना रेस्टोरेंट ही बेचना पड़ा। 65 साल की उम्र हो गई थी और दोबारा नया काम शुरू करना बहुत मुश्किल था, पर उनके पास जो कामयाबी की फ्राइड चिकन की स्किल आ चुकी थी वो उनको ज़ाया ना करना चाहते थे। उन्होंने ये दोबारा रिन्यू करने का सोचा और फिर उन्होंने तजर्बा और हुनर को एक किया और फिर उसे कामयाब बनने का मंसूबा बना दिया। वो अपने ही रेसिपी को पकवान के तमाम रेस्टोरेंट में शुरू करना चाहते थे। बहुत हिम्मत के बावजूद उन्होंने अपने सब रेस्टोरेंट से मुलाकात की और सबको अपना ही मशवरा दिया कि हम फ्राइड चिकन की सप्लाई करेंगे और मेरा पकवान वहाँ पर फिक्स होगा जो फ्राइड चिकन सेल करेगा। लेकिन सब दुकानदारों ने ये बात सुनकर उनका बहुत बखूब मजाक उड़ाया। बहुत कोशिशें जारी करने के बाद उनकी एक दिन मुलाकात नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन काउंसिल में पैटी हरमन से हो गई। उनको ये सारा प्लान बताते हुए पैटी हरमन राज़ी हो गए, जिससे केंटकी फ्राइड चिकन का इफ्तिताह हो गया।
जिससे आज हम KFC के नाम से पुकारते हैं। इफ्तिताह करते ही कस्टमर का रुझान इतना बढ़ने लग गया कि डेविड सैंडर्स के लिए कस्टमर का ऑर्डर कंप्लीट करना मुश्किल हो गया, क्योंकि उनका चिकन 25 से 30 मिनट में डाइन इन होता था और कस्टमर ज़्यादा देर लाइन में खड़े रहते और कुछ वापस चले जाते। ये सब कुछ देखते हुए कर्नल सैंडर्स ने एक नया तरीका ईजाद करने की कोशिश की। उन्होंने प्रेशर कुकर में चिकन को फ्राई किया तो हैरत की बात यह है कि उनका ये तरीका कामयाब हो गया और 25 मिनट में फ्राई होने वाला चिकन सिर्फ 6 या 7 मिनट में फ्राई होने लगा। उनकी ये ट्रिक कामयाब हुई तो उन्होंने अपने किचन में प्रेशर कुकर का इजाफा किया, जिससे वो प्रेशर कुकर में ही फ्राई करना शुरू कर देते। इस तरह कर्नल सैंडर्स ने पकवान बनाने शुरू किए और KFC दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा और देखते ही देखते 1 साल के अंदर KFC का सालाना हजूम $1,35,000 से बढ़कर $4,65,000 हो गया। सन 1955 में डेविड सैंडर्स ने इस कारोबार को कानूनी शक्ल दे दी। सन 1960 में मुल्क भर में कनाडा और अमेरिका में 600 से ज़्यादा ब्रांचेस खुल गई, जिसमें लजीज और लुत्फ़ जायका पेश किया जाता रहा। 75 साल की उम्र हुई तो कर्नल सैंडर्स ने अमेरिकी कंपनी को $2 मिलियन में KFC बेच दी, लेकिन फिर भी कर्नल सैंडर्स KFC के अवामी तर्जुमान रहे। KFC 3 बार मुख्तलिफ हाथों बिकी और इसका नाम और तरक्की में कोई फ़र्क ना आया और आज दुनिया में KFC की हज़ारों फ्रेंचाइज हैं। आपके इल्म में इजाफा करते चलेंगे KFC की दुनिया भर में 10,000 से ज़्यादा फ्रेंचाइज हैं। उनके लगभग 90,000 से ज़्यादा मुलाजमीन हैं। 2020 में एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें KFC का टोटल रिवेन्यू सालाना $5 अरब से ज़्यादा होता रहा। 1980 में कर्नल सैंडर्स बीमार हो गए और कैंसर की वजह से इंतकाल फरमा गए और आज उनकी फैमिली के पास $10 मिलियन का सासा है। हल्लैंड डेविड सैंडर्स की इस पूरी ज़िंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, दिल लगी से काम करना चाहिए। ऐसे ही मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। शुक्रिया।